उर्दू टीवी ओनली देखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, ऐसा कंट्री जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि गजा जैसी सूरत हाल इस मुल्क के मुसलमानों पर थी। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं म्यांमार की। दोस्तों, 28 मार्च 2025 को बर्मा के लिए क़यामत का दिन था, क्योंकि बर्मा में सुबह 6:21 में एक ऐसा ज़ल्ज़ला आया जिसने बहुत सी बुलंदों वाला इमारतों को मिट्टी का ढेर बनाकर रख दिया। इसकी शिद्दत 7.7 बताई जा रही है और इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। यहाँ तक कि बैंकॉक, इंडिया और चाइना तक इसको महसूस किया गया है। बैंकॉक में मौजूद बिल्डिंग के 1 मिनट में जमीन बोस होने के मनाजिर देखने को मिले हैं। कहा जाता है कि इस ज़ल्ज़ले का पॉइंट बर्मा के औस्त में था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1946 के बाद इस कंट्री में आने वाला सबसे शिद्दत वाला ज़ल्ज़ला है। इस नौयत का ज़ल्ज़ला 2023 में तुर्की में आया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि 3 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और सड़कें भी बहुत हद तक नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी हैं। ये ज़ल्ज़ला सिर्फ 1 मिनट रहा, लेकिन 1 मिनट में तबाही ऐसी थी कि शायद दोबारा सब कुछ बनाने में कई महीने और साल भी लग सकते हैं। बुलंदों वाला इमारतों के छत पर बने हुए स्विमिंग पूल का पानी बिल्डिंग से उछल कर बाहर आ रहा था। इस वक्त पूरे मुल्क में खौफ फैल चुका है। तकरीबन 1 हफ्ता कबल म्यांमार में आने वाले बड़े ज़ल्ज़ले से मरने वालों की तादाद आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 3085 हो गई है, क्योंकि तलाश और बचाव टीमों को मजीद लाशें मिली हैं। फौज की क़यादत वाली हुकूमत ने कहा और इंसानी इमदाद ग्रुपों ने जिंदा बच जाने वालों को तिब्बी फराहम करने के लिए हंगामा किया। देखभाल और पनाहगाह एक मुख्तसर बयान में फौज ने कहा कि मजीद 4715 अफराद जख्मी और 341 लापता हैं। जुमे के 7.7 शिद्दत के ज़ल्ज़ले का मरकज म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडियाला के करीब था। इसने हजारों इमारतों को गिरा दिया, सड़कें उखेड़ दी और मुतअद्दिद इलाकों में पहलों को तबाह कर दिया। मुकामी मीडिया में हलाकतों की रिपोर्टें सरकारी अदद-ओ-शुमार से कहीं ज्यादा हैं और टेली कम्युनिकेशन बड़े पैमाने पर बाहिर है और बहुत सी जगहों तक पहुंचना मुश्किल है। ये ख्याल किया जा रहा है कि मजीद तफसीलात सामने आने के बाद तादाद में तेजी से इजाफा हो सकता है। अलमी अदारा सेहत ने कहा है कि इसके इब्तदाई जायजे के मुताबिक 4 अस्पताल और 1 मरकज सेहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 32 अस्पतालों और 18 मराकज सेहत को जज़वी नुकसान पहुँचा है। बर्मा के लोगों के लिए क़यामत से कम नहीं थी। आप इनके शहरों की हालत स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ चंद घंटे पहले जिंदगी बिल्कुल मामूल पर चल रही थी। ज़ल्ज़ला आने की क्या वजह थी? दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमीन को मुख्तलिफ प्लेट्स की शक्ल में बनाया है और बर्मा जोग्राफिया तौर पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दरमियान वाक़या है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये प्लेट्स स्लिप्स होती रहती हैं, जिससे बहुत ताकतवर वाइब्रेशन पैदा होती है जो जमीन की ऊपर वाली तह हिलाकर रख देती है। ऐसा ही बिल्कुल बर्मा के साथ हुआ है और ये कुदरत का निज़ाम है। इस ज़ल्ज़ले का मरकज बर्मा के शहर मैंडले बताया जा रहा है। ये शहर यांगोन सिटी से 716 किलोमीटर के फासले पर है और बुद्ध मत के पैरोकारों का मरकज है, जहाँ बड़ी तादाद में बुद्ध मत के मंदिर मौजूद हैं। 800 से ज्यादा बुद्ध मत की खानकाई यहाँ मौजूद है। आधे से ज्यादा ये शहर मलबे का ढेर बन चुका है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताती चलूँ, बर्मा साउथ एशिया का सबसे पहला मुल्क था जिसने 1950 में इसराइल को तस्लीम किया था और अपना वफद तल अवीव भेजा था। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म करने वाला नाजायज मुल्क इसराइल है, लेकिन इसराइल के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म बर्मा ने किया है। इसके बारे में आगे हम आपको तफसील से बताएंगे। ज़ल्ज़ला आने से पहले ये मुल्क कैसा था? चले अब आपको बर्मा के सफर पर लेकर चलते हैं। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार है, जबकि 1989 तक इसका नाम बर्मा था और बहुत से लोग आज भी इसे बर्मा के नाम से जानते हैं। ये एक साउथ एशिया का तरक्की पजीर कंट्री है जिसका कुल रकबा 6,76,000 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 39 नंबर पर आता है। बर्मा की कुल आबादी 5 करोड़ 50 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 26वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की आबादी 70% गाँव में रहती है, जबकि सिर्फ 30% लोग शहरों में आबाद हैं। बर्मा मुख्तलिफ सकाफतों, नस्ली ग्रोहों और रवायात का घर है, लेकिन यहाँ के लोग सियासी और समाजी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इस 5 करोड़ 50 लाख आबादी वाले कंट्री में औसत उम्र 29 साल है, मतलब ये कंट्री आज भी जवान है। ये कंट्री मुख्तलिफ ग्रोहों से भरा हुआ है। इस कंट्री के लोग त्योहारों को भी बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं, जिनमें तवेजन और तनगीन जैसे त्योहार बहुत अहम हैं। अगर बात की जाए इस मुल्क के बॉर्डर की, तो इसका बॉर्डर चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस से लगता है। इसके अलावा अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल की साहिली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क की GDP $65.01 बिलियन है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1,223 है, जो बहुत कम है। बर्मा में तकरीबन 3100 पाकिस्तानी भी आबाद हैं। बर्मा का कैपिटल नेपिदो है, लेकिन आज भी मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर यंगोन है।
दोस्तों बर्मा का नाम अंग्रेजों ने रखा था क्योंकि 1948 तक ये अंग्रेजों के कब्जे में था। 1948 में इस मुल्क को बरतानिया से आजादी मिली और मुल्क को ज्यादातर डिक्टेटरशिप के साथ चलाया गया है, जिसकी वजह से बहुत से ममालिक ने इन पर पाबंदी लगाई है। बर्मा का दारुल हुकूमत दुनिया के जदीद शहरों में से एक है। इस शहर में बर्मा की फौज हुकूमत ने अरबों डॉलर लगा दिए हैं। इसके बावजूद आबादी बहुत कम है। ये शहर लंदन से भी 6 गुना बड़ा है, लेकिन आपको लोग बहुत कम नजर आएंगे, जैसे कोई असेब ज़्यादा शहर हो। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी म्यांमार केत है। पाकिस्तानी 1 रुपए के बदले 7.50 म्यांमार केत मिलते हैं, जबकि इंडियन 1 रुपए के बदले 25 म्यांमार केत मिलते हैं। करेंसी तो कमजोर है, लेकिन महंगाई ज्यादा नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए इस मुल्क का वीजा भी आसानी से मिल जाता है। आप म्यांमार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर $50 में टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताती चलूं, पूरी दुनिया में लड़कियाँ चूड़ियाँ अपने बाजू में पहनती हैं, लेकिन बर्मा में चूड़ियाँ गर्दन में पहनती हैं। इनका मानना है कि इससे गर्दन और कद लंबा होता है, जिसकी वजह से औरत के हुस्न में इजाफा होता है। बर्मा में नए साल का आगाज वाटर फेस्टिवल से किया जाता है, जिसमें हर कोई एक दूसरे पर पानी फेंकता है। हुकूमत खुद यहाँ पानी का बंदोबस्त कर देती है और दूसरे ममालिक से भी टूरिस्ट इस फेस्टिवल को मनाने के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे ज्यादा यंगोन सिटी में आते हैं। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये यंगोन सिटी का एयरपोर्ट जो शहर के करीब वाक़या है। इस शहर का सबसे फेमस टेंपल शिवातेगुन पैगोडा है। पैगोडा इस मुल्क में बुद्धिज्म के टेंपल को कहा जाता है। ये टेंपल मुकम्मल तौर पर सोने से बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे पुराना बुद्धिज्म का टेंपल है, जो कहा जाता है कि 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस पूरे शहर में आपको बाजार हर जगह नजर आएंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है, जहाँ आपको बड़े ब्रांड्स की दुकानें नजर आएंगी। ये इस शहर का सबसे बड़ा मॉल है। इस शहर में मसाजिद भी मौजूद है, क्योंकि यंगोन सिटी में मुस्लिम कम्युनिटी भी आबाद है। आपको यहाँ के मर्द ज्यादातर लुंगी पहने हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये इनके कल्चर का हिस्सा है। तरीकी इमारतें इस शहर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रश भी सबसे ज्यादा आपको इस शहर में मिलेगा। हलाल फूड भी आपको इस शहर में आसानी से मिल जाता है। ज्यादातर डिशेज आपको नूडल्स, फिश और सूप से बनी हुई मिलेंगी। ये इनका रवायती खाना है। बर्मा का दूसरा सबसे बड़ा शहर मंडियाला है। चलिए देखते हैं ज़ल्ज़ले से पहले ये शहर कैसा था। ये मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में आपको पैलेसेस बड़ी तादाद में नजर आएंगे। ये एक कदीम शहर है। 2000 से ज्यादा इस शहर में बुद्धिज्म के मंदिर मौजूद हैं। मोटरसाइकिलों का शहर भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ आपको 80% मोटरसाइकिल्स नजर आएंगे। मुसलमानों पर क्यों इतना जुल्म किया गया? 109 फौजियों के मौत का मुसलमानों पर इल्जाम लगाकर ऐसी नस्ल कशी की गई, जिसकी जुल्म की मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बुद्धिज्म के लोग मुसलमानों को इस मुल्क का बाशिंदा नहीं समझते। इनके मुताबिक ये बांग्लादेश से आकर आबाद हुए हैं, जबकि ये लोग बहुत अरसे से यहाँ आबाद हैं। इस स्ट्रीट का नाम राइकन स्ट्रीट है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब वाक़या है। इनका हाल भी गजा जैसा ही किया गया है। इन पर 1982 से पाबंदी लगाई गई है कि ये ना तो अपने इलाके से बाहर जा सकते हैं और ना ही इनको वोट डालने का हक हासिल है। यहाँ तक कि तालीम हासिल करने पर भी पाबंदी लगाई गई है और यहाँ के मुसलमानों को नेशनैलिटी भी नहीं दी जाती। 2017 में सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। एक तरफ फौज असले के साथ और दूसरी तरफ निहत्थे मुसलमान थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,80,000 के करीब मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मुसलमानों की तमाम बस्तियां जला दी गई थी। ऐसा जुल्म तो शायद हलाकू खान ने भी नहीं किया होगा। 7,40,000 मुसलमान हिजरत कर बांग्लादेश चले गए और इनमें से लाखों की तादाद में मुसलमान पाकिस्तान आकर आबाद हो गए थे। ये ज्यादातर कराची में रहते हैं। हलाकू खान की कहानियाँ तो आपने किताबों में पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसा जुल्म रोहिंग्या के मुसलमानों ने खुद पर होते हुए देखा है। इस बात को दुनिया में बहुत कम बताया जाता है, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करने वाले मुसलमान हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।